Hello students, today we are going to start the previous topic again. In our previous topic we are discussing that which factors affect in the insulation, कौन-कौन से जो कारक हैं वो इसको प्रभावित करते हैं. यहाँ पे 4 points we are already discussed and our next point is slope of the land, यानी कि जो हमारी धरती का ढलान है वो किस तरीके से इसको इफेक्ट करता है. Here in the pic that slope of the land and insulation. This is the northern slope and this is the southern slope. The amount of the radiation is equal, but this is in this way and it received the larger area and it received the smaller area. That's why in this area insulation is received minimum and here the insulation is received maximum. Not maximum. In comparison to things, here minimum and here maximum. So in this way the slope is also affect the insulation. The per unit area insulation received is more at the southern slope than the northern slope. यानी कि कहाँ पे ज्यादा होगा, साउथर्न स्लोप पे ज्यादा होगा, किसके कंपैरिजन में, नॉर्थर्न स्लोप. रीजन क्या है? द साउथर्न स्लोप ऑफ द Himalayas receive more insulation than the northern part, country part. Next given है point number 6, distance of the earth from the sun, यानी कि जो दूरी है, distance है, this is also a fact. Earth revolves around the sun at the elliptical path during जो सन है हमारा और जो अर्थ इसके अकॉर्डिंग मूव करती है वो इलिप्टिकल पार्ट में इसकी चारों तरफ से क्या करती है, रिजॉल्व करती है, मूवमेंट करती है. द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सबसे ज्यादा दूरी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर. कब होती है, ऑन जुलाई. एंड दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अफेलियर. दिस इज कॉल्ड अफेलियर. इट मींस सबसे ज्यादा जो दूरी होगी वो कब होती है, 4 जुलाई को. एंड दिस पोजीशन इज कॉल्ड अफेलियर. नेक्स्ट है द अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन, सबसे जो नजदीक होता है वो कब होता है, 147 मिलियन किलोमीटर. कब होता है, 3 जून. सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड पेरिहेलियम. नेक्स्ट है insulation received by the earth on 3rd Jan is 6.6% more than the 4th July. It means जब नजदीक होती है सबसे ज्यादा तो उसमें जो परसेंटेज होता है इंसुलेशन की कितना लेवल इंक्रीज होता है, दिस इज ओनली 6.6% मोर देन द 4th July. नेक्स्ट है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंसुलेशन एट द अर्थ सरफेस, यानी कि अर्थ सरफेस पे जो इसका अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्पेशल को किस तरीके से इफेक्ट करता है. द इंसुलेशन रिसीव्ड एट द सरफेस वैरीज फ्रॉम अबाउट 320 watt per meter square in the tropics to the about 70 watt per meter square in the poles. poles पे जो रिसीव करता है दिस इज 70 एंड द इक्वेटर पे आ जाएगा दिस इज मैक्सिमम जो ट्रॉपिक एरियाज में आएगा दिस इज 320. Maximum insulation is received over the subtropical deserts where the cloudiness is the least. यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो cloudiness least होगा, यानी कि जहाँ पे clouds कम होंगे वहाँ पे insulation ज्यादा होगा, जहाँ पे clouds वगैरह ज्यादा होंगे वहाँ पे insulation कम होगा. रीजन हमने पहले डिस्कस किया था कि वो जो clouds हैं वो क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं in different directions sunlight. Equator receives comparatively less insulation than the tropics. Equator क्या है, कम रिसीव करता है किसके कंपैरिजन में, ट्रॉपिक्स के. Generally at the same latitude the insulation is more over the continent than over the ocean. Same equator पे, same equator के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 0 डिग्री या 23.5 डिग्री तो वहां पे क्या होगा, सेम इक्वेटर पे सनलाइट कहाँ पे ज्यादा होगी, कॉन्टिनेंट्स में ज्यादा होती है, ओशियंस पे कम होती है. रीजन हमने पहले बताया कि दोनों की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो क्या होती है, डिफर होती है.
than in summer. Next given है हमारे पास heating and cooling of the atmosphere. Heating and cooling of the atmosphere